आज की इस संगोष्ठी में मैंने देखा 7 राज्यों से लोग आए। संगोष्ठी के विषय पर आपने सुना। विषय है स्वच्छ भारत सुंदर भारत। अगर मन साफ है, मन अगर स्वच्छ है, तो आप बाहर की गंदगी को भी नहीं पसंद करेंगे। और अपने घर की गंदगी को आपने अगर साफ कर लिया, अपने मन की गंदगी को आपने साफ कर लिया और पड़ोस में छोड़ दिया, तो आपकी सफाई का क्या मानी। अपना घर खूब साफ कर लीजिए और बगल के घरों से बदबू आ रही है, आपको सुगंध मिलेगी? नहीं, हमको बताइए कि आपका घर बहुत साफ सुथरा है और चारों बगल जो घर हैं उसमें केवल गंदगी है, बदबू आ रही है। क्या आपके घर में खुशबू महकेगी या बदबू? बदबू। परिवेश गंदा होगा तो आप भी साफ नहीं रह सकेंगे, दिक्कत होगी आपको। ठीक उसी तरह से गुरु के सानिध्य में, शिव के सानिध्य में हमारा आपका मन कुछ तो साफ हो ही रहा है, कुछ तो स्वच्छ हो ही रहा है। लेकिन बगल वाले का मन अगर स्वच्छ नहीं है, मगर बगल वाले ने शिव को गुरु नहीं माना, जागतिक आकर्षण उसके मन में ज्यादा है, तो आपको चैन नहीं मिलेगा। बगल की हवा आपको तंग करेगी। तो ये सफाई भी जरूरी है, जिसको भौतिक सफाई कहते हैं, घर द्वार की, देश की, समाज की। और मन की सफाई भी बहुत जरूरी है, और अपने ही मन की नहीं, दूसरों के मन की भी। और इसके लिए हमारे आपके पास उपाय हैं। उस शिव गुरु से लोगों को जोड़िए, अपने भी जुड़िए। लगभग 80 से तो 30 साल बीत गए ना, कि 40 साल, 40 साल। 1980 से हमने महादेव गुरु की बात शुरू की थी। धीरे 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 40 साल बीत गए। और माना था शिव को गुरु 1974 में, 1974 में। एक बात समझने का प्रयास करिए, एक बात समझने की कोशिश करिए। थोड़ा मेरे पांव में दर्द है, इसीलिए थोड़ी असुविधा है। कमबख्त जूते ने जला दिया है। जूता काटता था आज तक, मेरे पांव को भी जूते ने जला दिया है। अंग्रेजी में इसको केमिकल बर्न कहते हैं, रिएक्शन हो गया। चालीस साल में शिव को से गुरु के रूप में जुड़ने का जो क्रम चला, वही 3 सूत्र हैं जो 40 साल 45 साल पहले भी थे, 40 साल पहले भी थे। वही 3 सूत्र हैं जो आज भी हैं। इसको गुजरने दीजिए। लौकिक गुजर रहा है। सफाई अगर बाहर भी गड़बड़ है तो आप काम नहीं कर सकते। एक बात आप सोचिए कि एक बिहार प्रशासनिक सेवा का आदमी
यानी एक डिप्टी कलेक्टर अपने मन से लोगों को ये कहना शुरू क्यों करता है कि आइए हम लोग भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं? क्या कारण हो सकता है? बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, कारण मैं बता देता हूं। लौकिक कोई आकर्षण कभी नहीं रहा मुझको। बचपन तो 15 साल मसान में गुजरा है। पिताजी भी बड़े अफसर थे, पैसे की दिक्कत नहीं हुई, प्रतिष्ठा की भी दिक्कत नहीं हुई बाबूजी के चलते। फिर क्यों मैंने शुरू किया कि आइए शिव को अपना गुरु बनाएं। मैं बचपन से इस बात को जानना चाहता था कि ये दुनिया है क्या। ये दुनिया नहीं, इस दुनिया से अलग जो दुनिया है वो है क्या। क्यों जानना चाहता था, इसका कोई कारण मेरे मन में नहीं है, मेरे पास नहीं है। इसी कोशिश में भटकता रहा। 15 साल के बाद एक रात मैं एक स्मशान में बैठा था और मेरे मन में ख्याल आया। स्मशान में आदमी अकेले बैठता है, उससे न माहौल नहीं है। मेरे मन में ख्याल आया कि मैं फंस गया हूं। इन चीजों को जानने के सिलसिले में, ये प्रेत क्या है, ये भगवान क्या है, ये दुनिया क्या है, आदमी मर के कहां जाता है, आदमी पैदा क्यों होता है, यही सब मुझको लगा कि मैं उलझ गया हूं। पढ़ाई भी नहीं हुई, कोई काम भी नहीं हुआ, मैं उलझ गया। और इसी दुखी मन से मैं बैठा था रात के अंधेरे में स्मशान में। नदी भी थी। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया। इस मौसम में कहानियां सुनिए, ज्यादा अच्छा है। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि सभी गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं। सभी गुरुओं के बारे में कहा जाता है कि वे भगवान होते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, श्लोक दिया। मेरे मन में आया कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं है? नहीं समझे? अरे गुरु भगवान होते हैं तो मेरे मन में आया कि भगवान गुरु क्यों नहीं होते? और मैंने भगवान को गुरु मान लिया उसी क्षण। क्या बहुत दुखी बैठा था, मैंने उसी क्षण भगवान को गुरु मान लिया। भगवान जिसको हम समझते थे, भगवान जिसको मैं समझता था, समझता नहीं था, सुना था। समझने और सुनने में अंतर होता। सुना था। मेरे पिताजी मेरी माँ को कहते थे भोजपुरी में के मलकिनी, महादेव के ईश्वर कहल जाला, महेश्वर कहल जाला। विद्वान आदमी थे। वो मेरे दिमाग में था। तो जैसे मैंने भगवान को अपना गुरु माना, ये भी दिमाग में आया कि भगवान तो शिव है। सुना था, उस पर मैंने गणित बना लिए, हिसाब बना लिए और शिव को मैंने गुरु बना लिया कि नहीं, अब से महादेव को गुरु बनाएंगे। और गुरु बना के 3 काम नहीं करेंगे। जैसे लौकिक जीवन में भी हम लोग कई बार धोखा खाए हैं, खास करके गाड़ी ओड़ी मोटरसाइकिल चलाने में। तो हम लोग नियम बनाए हुए हैं कि ये काम नहीं करना है, मोटरसाइकिल में अगला ब्रेक नहीं मारना है, जो फेंका जाएगा। तो हमने भी 3 शर्तें बनाई कि शिव को तो गुरु मान लिया, लेकिन 3 काम हम नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई शर्त नहीं है। शिव जब गुरु होते हैं तो सारी शर्तें खत्म हो जाती हैं। लेकिन मैंने शर्त बनाई थी। पहली शर्त मैंने बनाई कि महादेव, आप अगर जो फोटो में दिखते हैं वैसा उतरिएगा, हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। सम्मान तो सबका करना चाहिए,
सीखेंगे नहीं कुछ, यानी आपको गुरु